पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी से 17 महिला कैडेट्स पास हो रही है। इतिहास में यह पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हो रही है। ये भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। पासिंग आउट परेड पुणे के खड़कावासला स्थित एनडीए परिसर में हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की। थरूर ने शुक्रवार को कोलंबिया के बोगोटा में कहा कि कोलंबियाई सरकार ने भारत में आतंकी हमलों के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जान माल की हानि पर दुख जताया। हम इससे थोड़ा निराश हैं। पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी में गुरुवार सुबह 19 साल के लड़के ने 2 साइकिल सवारों को टक्कर मार दी और फिर एक झुग्गी में जा घुसा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का हर्ष सहरावत अपने दोस्त के साथ गुरुग्राम से लौट रहा था और ढाबा ढूंढते वक्त उसने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1828 पहुंच गई है। वहीं मौतों की संख्या 15 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है, हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। यह पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया हो। CII एनुअल बिजनेस समिट में यह बात कही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले पर लगे प्रतिबंध में 30 दिनों की अंतरिम राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता खत्म करने का फैसला लिया था, जिस पर फिलहाल फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी फिलहाल छात्रों का नामांकन जारी रख सकती है। फिलिस्तीन राजदूत रियाद मंसूर गुरुवार को यूएन में गाजा के बच्चों के हालात बताते हुए फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गाजा के बदतर हालात के बारे में लोगों को बताया। मंसूर ने कहा, कई बच्चे भूख से मर रहे हैं। महिलाएं अपने बेजान बच्चों को गले लगा रही है, उनके बालों को सहला रही है, उनसे बात कर रही है, उनसे माफी मांग रही है। यह सब देखना तकलीफ दे है। कोई ऐसा कर सकता है, ये कहते हुए उनके आंसू फूट पड़े।